हेलो, नमस्कार। आज की क्लास शुरू करते हैं और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भक्ति आंदोलन के बारे में। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि एचपी टेट और टीजीटी के मिशन के बैच अवेलेबल हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 8894592402 पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ेंगे भक्ति आंदोलन के बारे में। ठीक है। उत्तर भारत में सल्तनत शासकों का दौर था और वहीं दक्षिण भारत में विजयनगर बहमनी शासकों का दौर था। इसी बीच कुछ ऐसे संत आए जिन्होंने भक्ति के मार्ग को अपनाया, क्योंकि देश में चाहे हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म, दोनों ही धर्मों में कई आडंबरों एवं कुरीतियों का फैलाव हो चुका था। तो इसे ही सुधारने के लिए हिंदू धर्म में जो आंदोलन आए उसे हम भक्ति आंदोलन के नाम से जानते हैं, और जो मुस्लिम धर्म में आंदोलन आए उसे हम सूफी आंदोलन के बारे में जानते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे हिंदू धर्म में चलाए गए आंदोलन यानी भक्ति आंदोलन के बारे में। तो भक्ति आंदोलन के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा हम धर्म के बारे में जान लेते हैं कि धर्म क्या होता है। धर्म का साधारण सा अर्थ होता है धारण करने योग्य। धारण करने योग्य। और धर्म का उद्देश्य क्या होता है? धर्म का उद्देश्य होता है मोक्ष की प्राप्ति करना। मोक्ष की प्राप्ति करना ही किसी भी धर्म का उद्देश्य होता है, और मोक्ष की प्राप्ति हम अपने कर्म, अपने ज्ञान और अपनी भक्ति के द्वारा करते हैं। और भक्ति क्या होती है? भक्ति होती है जब हम ईश्वर के प्रति अपनी प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं। भक्ति आंदोलन में जब स्टार्ट हुए तो उस समय भक्ति के दो मार्ग थे। भक्ति के दो मार्ग थे। पहला था हमारे पास सगुण भक्ति मार्ग और दूसरा था हमारे पास निर्गुण भक्ति मार्ग। सगुण भक्ति मार्ग की अगर हम बात करें तो जो किसी व्यक्ति या विशेष व्यक्ति या मूर्ति की पूजा करते थे उसे हम सगुण भक्ति कहते थे। जैसे हम भगवान राम की पूजा करते हैं, भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, और इनमें जो प्रसिद्ध व्यक्ति हुए थे, राम भक्ति में सबसे प्रसिद्ध हुए थे रामानंद और तुलसीदास। वहीं अगर दूसरी तरफ हम कृष्ण की बात करें तो चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई, सूरदास जो थे वो कृष्ण भक्ति के उपासक के रूप में आए थे। वहीं दूसरी ओर निर्गुण की अगर हम बात करें तो निर्गुण के भक्ति के जो व्यक्ति थे, जो प्रवर्तक थे, वो मानते थे कि ईश्वर एक है और सब जगह ईश्वर ही है, और वे एक ईश्वरवाद को मानते थे। इनमें जो प्रमुख संत हुए थे वो थे कबीर, गुरु नानक देव, और रैदास, जिन्हें हम रविदास के नाम से भी जानते हैं। और भक्ति आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी सबसे पहले दक्षिण भारत में हुई थी, और शुरुआत का श्रेय जाता है रामानुजाचार्य के, जो कि वर्तमान आंध्र प्रदेश के क्षेत्र से है। और उस समय दक्षिण भारत में हमें देखने को मिलते हैं अलवार और नयनार, जिन्होंने क्या किया, जो हमारी भक्ति आंदोलन है उनका विस्तार किया था। अलवार और नयनार। बात करें अलवारों की तो अलवारों की जो संख्या थी वो 12 थी, और नयनारों की जो संख्या थी वो थी 63। अलवारों के जो संत थे, जो प्रवर्तक थे, वो विष्णु के अनेक रूपों को मानते थे। अनेक रूपों को मानते थे। और जो नयनार थे वो शिव के अनेक रूपों को मानते थे। बात करें अलवार में एक महिला भी थी, महिला प्रवर्तक थी, जिनका नाम था अंडाल, जिसे हम दक्षिण की मीरा के नाम से भी जानते हैं।
दक्षिण की मीरा के नाम से भी हम अंडाल को जानते हैं। बात करते हैं प्रमुख व्यक्तियों की, तो इनमें जो प्रमुख व्यक्ति है, साथ-साथ में हम यहाँ मैप पर स्थिति भी उनकी देखेंगे कि वो कौन-सी जगह से थे, वर्तमान समय में उनकी जगह कौन-सी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शंकराचार्य की। शंकराचार्य शंकराचार्य की अगर हम मैप में स्थिति देखें तो ये वर्तमान समय में जो हमारा केरल राज्य है, वहां से ये संबंधित थे। शंकराचार्य का मूल नाम जो था वो शंकर था और माना जाता है कि इनके पिता शंकर, भगवान शंकर की उपासना करते थे और इन्हीं के नाम पर इन्होंने अपने बेटे का नाम शंकर रखा था। उनका जन्म केरल में हुआ था और मृत्यु इनकी केदारनाथ में हुई थी। छोटी ही उम्र में इन्होंने शंकराचार्य ने गृह त्याग कर दिया था। इससे पहले क्या हुआ था, जो आदि शंकराचार्य थे उन्होंने 4 मठों की स्थापना की थी। 4 मठों की इन्होंने स्थापना की थी, जो कि उत्तर में अगर देखें तो ज्योतिष पीठ, जो कि हमारा बद्रीनाथ में है। पश्चिम में अगर हम बात करें तो शारदा पीठ, जो कि हमारा वर्तमान समय में द्वारिका या गुजरात में है। दक्षिण में अगर हम बात करें तो कर्नाटका में इन्होंने एक मठ की निर्माण किया था, जिसे हम श्रृंगेरी मठ के नाम से जानते हैं। कर्नाटका के मैसूर में इन्होंने इसका निर्माण किया था। और ईस्ट में अगर हम देखें तो गोवर्धन पीठ, जो कि पुरी में है। इस तरीके से इन्होंने 4 मठों की स्थापना की थी और पूरे भारत का भ्रमण किया था और भक्ति आंदोलनों का प्रचार और प्रसार किया था। साथ ही इन्होंने 12 ज्योतिर्लिंगों की भी स्थापना की थी। और 5वें मठ जो कि शंकराचार्य ने इसकी स्थापना की थी वो है कांचीपुरम में। और साथ ही इन्होंने 12 ज्योतिर्लिंग जो थे वो स्थापित किए थे। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रमुख व्यक्ति रामानुजाचार्य की, जिन्होंने दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलनों की शुरुआत की थी और ये शगुन भक्ति से संबंधित थे। और इनका जन्म हम स्थिति मैप के हिसाब से देखते हैं। इनका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था और दक्षिण भारत में इन्होंने भक्ति आंदोलनों की शुरुआत की थी और ये वैष्णव संत थे। साथ ही इन्होंने विशिष्टतावाद का भी सिद्धांत दिया था। रामानुजाचार्य बहुत प्रमुख व्यक्ति थे क्योंकि इन्होंने ही दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलनों की शुरुआत की थी। बात करते हैं तीसरे प्रमुख व्यक्ति की, तो वो हैं निम्काचार्य। निम्काचार्य मद्रास यानी वर्तमान समय में तमिलनाडु जो हमारा राज्य आता है उसमें इनका जन्म हुआ था और ये सनक संप्रदाय से संबंधित थे। इन्होंने भी भक्ति आंदोलनों में प्रमुख योगदान दिया था। उसके बाद हम बात करते हैं रामानंद की। इनका जन्म 1299 में हुआ था और प्रयागराज, जिसे इलाहाबाद के नाम से भी जानते हैं, वहां पर इनका जन्म हुआ था रामानंद का। रामानंद जो थे वो सगुण भक्ति से जुड़े हुए थे और सगुण भक्ति में भी वे राम भक्त थे। और जो रामानंद थे इन्हें दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में प्रसारित किया था। और इन्होंने जाति भेद तथा
जो लिंग भेद था उसे नकारा था और इन्होंने अपने 12 शिष्य बनाए थे, जिनमें प्रमुख थे हमारे कबीर, रैदास, जिसे हम रविदास के नाम से भी जानते हैं, सेना और पद्मावती। ये इनके प्रमुख शिष्य थे और हिंदी भाषा में इन्होंने प्रचार और प्रसार किया था। इन्हें बीच की कड़ी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने जो दक्षिण भारत में जो भक्ति आंदोलन चल रहे थे उन्हें इन्होंने उत्तर भारत में फैलाया था। वहीं अब बात करते हैं इनके शिष्य की, जो थे कबीर। कबीर का जन्म 1440 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था, जो कि वर्तमान समय में यूपी में है, और माना जाता है कि ये जुलाहा परिवार से संबंधित थे, जो कि नीरू और निम्मा थे, इन्होंने इनका लालन पोषण किया था। और मृत्यु की अगर इनकी बात करें तो 1510 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। और इनके जो गुरु थे वो रामानंद थे, लेकिन जो रामानंद थे वो सगुण भक्ति से थे, लेकिन जो कबीर थे वो निर्गुण भक्ति को इन्होंने अपनाया था, यानी एकेश्वरवाद की इन्होंने स्थापना की थी। और जो कबीर के आदेश थे उनका संकलन, कबीर के आदेशों का संकलन इनका प्रमुख ग्रंथ है बीजक ग्रंथ, जिसमें इनके जो भी उपदेश थे, जो भी दोहे थे, उनका संकलन इस ग्रंथ में है। इनके भी आगे जाकर बहुत शिष्य हुए थे, जिनमें प्रमुख हैं दादू दयाल, कमाल, जो कि इन्हीं के पुत्र थे, कमाली, जो कि इन्हीं की पुत्री थी। और जो भी व्यक्ति कबीर के दोहों पर चले, कबीर के उपदेशों पर चले, उन्हें हम कबीरपंथी कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एक और प्रमुख व्यक्ति की, जो कि भक्ति आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। वो है हमारे गुरु नानक। गुरु नानक देव, इनका जन्म 1469 ईस्वी में वर्तमान समय के पाकिस्तान के तलवंडी जगह पर हुआ था। तलवंडी के ननकाना साहिब में इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु की अगर इनकी बात करें तो इनकी मृत्यु भारत के करतारपुर जिले में हुई थी। इन्होंने एकेश्वरवाद की बात की थी और सिख धर्म के संस्थापक के रूप में इन्हें जाना जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें एक और महान भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक की, तो वो है चैतन्य महाप्रभु। इनका जन्म 1486 ईस्वी में बंगाल में हुआ था। और इनका जन्म तो बंगाल में हुआ था, लेकिन जो इनकी कर्म भूमि थी वो रही थी उड़ीसा। जगन्नाथपुरी, वृंदावन, मथुरा की इन्होंने यात्रा की थी और कृष्ण भक्ति का इन्होंने प्रचार किया था। कृष्ण भक्ति के लिए इन्होंने एक नया मार्ग, मोक्ष प्राप्ति का एक नया मार्ग लाया था, जिसे हम कीर्तन के नाम से जानते हैं। कीर्तन, जो भी आजकल भजन कीर्तन होते हैं, गाना बजाना होता है हिंदू धर्म में, उसे हम कीर्तन के रूप में जानते हैं। इसकी स्थापना का श्रेय जो चैतन्य महाप्रभु हैं, इन्हें ही जाता है। और मृत्यु की अगर इनकी बात करें तो इनकी मृत्यु, जो कि इनकी कर्म भूमि थी, वहां पर पुरी नामक जगह पर इनकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद हम बात करते हैं प्रमुख भक्ति आंदोलन की स्त्री, जो कि है मीराबाई। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में और जो मृत्यु हुई थी इनकी 1546 ईस्वी में हुई थी। इनका जन्म मेडला में हुआ था, जो कि राजस्थान में है, और मृत्यु इनकी द्वारिका में हुई थी। और ये रतन सिंह की पुत्री थी और राणा सांगा के परिवार में इनका ब्याह हुआ था। और इनके गुरु की अगर हम बात करें तो जो रविदास थे वो इनके गुरु थे। रविदास को ये अपना गुरु मानती थी। और जो राणा सांगा के परिवार में इनका विवाह हुआ था, तो उदयपुर के राणा सांगा थे, उनके बेटे भोजराज से इनका विवाह हुआ था। और युद्ध में
उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद इन्होंने कृष्ण को ही अपने पति के रूप में स्वीकार किया था और कृष्ण की ही भक्ति की थी। इसके पश्चात हम बात करते हैं एक और प्रमुख व्यक्ति की, जो है तुलसीदास। तुलसीदास का जन्म राजापुर में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश, वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में है, और 1532 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और ये क्या थे, शगुन भक्ति को इन्होंने अपनाया था और राम की ये भक्ति करते थे। आप सभी जानते ही हैं तुलसीदास के बारे में, इन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी और अवधी भाषा में इन्होंने रामचरितमानस को लिखा था, जो कि बहुत एक प्रसिद्ध पुस्तक है और हिंदुओं की बाइबल भी इसको कहा जाता है। जो तुलसीदास थे, इन्होंने शैव एवं वैष्णव धर्म के बीच एकता स्थापित करने की कोशिश की थी और विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली जो थी इनकी प्रमुख थी, और ये समकालीन थे अकबर और जहांगीर के। जो मुगल शासक अकबर और जहांगीर हुए थे, इनके ये समकालीन थे। और 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद हम बात करते हैं एक और प्रमुख व्यक्ति की, जो है रैदास या रविदास के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। मीराबाई के गुरु थे ये। इनका जन्म भी वाराणसी में हुआ था और गुरु थे इनके रामानंद। रामानंद के 12 शिष्य जिन्होंने बनाए थे, वही इनके गुरु थे और रैदास उनमें से एक प्रमुख थे। और जो कबीर थे, वो भी रामानंद के शिष्य थे। तो जो कबीर थे, उन्होंने रैदास को संतों का संत कहकर पुकारा था और इन्होंने ही एक प्रमुख पंक्ति है, मन चंगा तो कटौती में गंगा, इन्होंने ही ये प्रमुख पंक्ति दी थी और इन्होंने रैदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। जो रविदास हैं, इन्होंने रैदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। उसके बाद हम बात करते हैं दादू दयाल की। दादू दयाल का जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ था। अभी हमने डिस्कस किया कि ये कबीर के शिष्य भी थे और कर्म भूमि जो इनकी रही थी, वो रही थी राजस्थान, और इनकी मृत्यु हुई थी 1689 ईस्वी में। राजस्थान ही इनकी कर्म भूमि रही थी। कबीर के ये शिष्य थे। निर्गुण भक्ति को इन्होंने अपनाया था और हिंदू मुस्लिम एकता पर इन्होंने बल दिया था, और ये भी अकबर के समकालीन थे। उसके बाद हम करते हैं एक और प्रमुख व्यक्ति की, जिसे हम सब जानते हैं, सूरदास। सूरदास के जन्म की अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1478 ईस्वी में आगरा में हुआ था, जो कि वर्तमान यूपी में है, हमारे उत्तर प्रदेश में है। गुरु की अगर हम बात करें तो जो इनके गुरु थे, वो थे बल्लभाचार्य। बल्लभाचार्य इनके गुरु थे और हम सब जानते ही हैं कि इन्होंने कृष्ण भक्ति यानी सगुण भक्ति में कृष्ण भक्ति को अपनाया था। कृष्ण मार्गी ये थे और इनकी जो रचना है सूरदास की, सूर सागर, सूर साहित्य लहरी और सूरावली इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उसके बाद हम बात करते हैं शंकर देव की। 1449 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु की अगर इनकी बात करें तो 1568 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। शंकर देव जो थे, असम से थे, जो हमारा पूर्वी क्षेत्र है, असम पूर्वी राज्य है, वहां से इनका जन्म स्थल है और इन्होंने कृष्ण भक्ति का प्रचार किया था। और इनकी तुलना जो बंगाल में हमने अभी डिस्कस किया, चैतन्य महाप्रभु थे, उनसे इनकी
तुलना की जाती है, चैतन्य महाप्रभु से इनकी तुलना की जाती है और इन्हें असम का चैतन्य भी कहा जाता है। इन्होंने मूर्ति पूजा तथा जाति व्यवस्था का विरोध किया और शिष्य इनके रहे थे। अगर इनके शिष्य की अगर हम बात करें तो इनके शिष्य थे माधव देव। और जो पूर्वोत्तर का क्षेत्र है, पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र है, उसमें माना जाता है कि शंकर और माधव देव ने कृष्ण भक्ति का प्रचार किया था। अभी हम इनकी मैप की हेल्प से, सहायता से हम इसके जो स्थिति है वो जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रामानुजाचार्य, आंध्र प्रदेश में ये रहे हैं, इनका जन्म रहा है और दक्षिण भारत में जो भक्ति आंदोलन थे उनका स्टार्टिंग इन्होंने ही की थी। उसके बाद हमने डिस्कस किया शंकर देव, असम का चैतन्य जिसको कहा जाता है, चैतन्य महाप्रभु जो हमने अभी डिस्कस किए, पश्चिम बंगाल में इनकी स्थिति हमें देखने को मिलती है। उसके बाद हम बात करते हैं निमकाचार्य की, उसके साथ इनका जो जन्म हुआ था तमिलनाडु में हुआ, क्षेत्र में इन्होंने विस्तार किया था। बासवन्ना, पुरंदर दास ये भी भक्ति आंदोलन में सहायक थे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कर्नाटका की, तो जो माधवाचार्य हैं वो कर्नाटक क्षेत्र से संबंधित हैं। वहीं हम बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में हम एकनाथ, रामदास, तुकाराम, ज्ञानदेव और नामदेव देखने को मिलते हैं। इन्होंने भक्ति आंदोलन में बहुत श्रेय दिया था और वारकरी संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की थी। वारकरी संप्रदाय से अगर हम बात करें तो एकनाथ, रामदास और तुकाराम, इन्होंने वारकरी जो संप्रदाय था उसकी स्थापना की थी। वहीं अगर हम गुजरात में बात करें तो मीराबाई गुजरात से है और नरसिंह मेहता भी, इन्होंने भी भक्ति आंदोलन में प्रमुख योगदान दिया था। वहीं बात करें राजस्थान में, अभी हमने डिस्कस किया कि जो दादू दयाल थे वो राजस्थान के थे और कबीर के ये शिष्य रहे थे। वहीं उनके साथ एक सुंदर दास भी थे जिन्होंने भी भक्ति आंदोलन में प्रमुख योगदान दिया था। वहीं बात करते हैं रामानंद की। रामानंद जो थे वो उत्तर प्रदेश से थे। और वहीं अगर बात करें सूरदास की, सूरदास भी उत्तर प्रदेश से थे। और कबीरदास, रैदास, बल्लभाचार्य, इनकी भी स्थिति हमें उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है। और गुरु नानक जो कि पंजाब के क्षेत्र से थे, तो पंजाब के क्षेत्र में इन्होंने क्या किया था, जो सिख संप्रदाय था उसकी स्थापना की थी और एक ऐश्वर्यवाद को जाना था। ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं अंडाल, जो हमने डिस्कस किया वो दक्षिण भारत में अलवारों के साथ जुड़ी हुई थी। नयनारों की संख्या भी हमने देखी 63 थी। अगर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कई बार ये क्वेश्चन देखने को मिलता है कि उत्तर भारत के जो त्रिक थे या त्रिमूर्ति थे वो कौन थे, तो वो थे गुरु नानक, कबीर और रविदास। इन्हें हम उत्तर भारत के त्रिक के रूप में जानते हैं। तो इस तरीके से हमने भक्ति आंदोलन पूरा डिस्कस किया और मैप के हेल्प से इनकी सारी स्थिति भी देखी कि कौन से प्रवर्तक किस राज्य से संबंधित थे।